गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राजेंद्र एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के अगर सेंटेंस है तो हम किस प्रकार उस टेंस को, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसके अलावा समय, समय का विवरण हो तो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के आधार पर करते हैं। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसके अलावा समय का विवरण हो तो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल के आधार पर करते हैं। हम इससे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़े थे, वहां भी उसका जो आइडेंटिफाई का जो था, रहा था, रही थी, रहे थे, उसका भी पहचानने का तरीका रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या था कि उसमें टाइम का मेंशन नहीं रहता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है, लेकिन क्या है कि उसमें टाइम का मेंशन नहीं रहता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसके वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहेंगे, लेकिन इसके अलावे टाइम का मेंशन रहेगा। तो ये पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि वह एक घंटे से फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं वह एक
घंटे से कूद रहा है, कूद रहा था, राइट। वह 1 घंटे से कूद रहा था। इसमें क्या है कि लास्ट में कूदना, कूद रहा था, वर्ब हो गया, ये लास्ट में क्या है, रहा था, जिससे पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, राइट। लेकिन यहां पर समय का भी जिक्र है, राइट। इससे पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ ये परफेक्ट का भी सेंटेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, राइट। तो जब इस तरह के जब सेंटेंसेस रहते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, हैड बीन, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे, फोर या सिंस, राइट। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पर है कि वह 1 घंटे से कूद रहा था, राइट। यहाँ पर प्रश्न आता है कि फोर और सिंस है, तो फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, राइट। तो पहले भी हमने प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, जहां पर टाइम का कोई फिक्स ना हो, राइट। अनिश्चित टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, राइट। और आपका सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ये रूल है, राइट। तो यहां पर क्या है कि वह 1 घंटे से कूद रहा है, तो 1 घंटा यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं बता पा रहा है। 1 घंटा से हो सकता है कि 45 मिनट से हो सकता है 35 मिनट से, एक एवरेज 1 घंटे से कूद रहा है लगभग, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। तो फिर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह 1 घंटे से कूद रहा है, क्या हो जाएगा, he had been jumping for 1 hour, right. He had been jumping for 1 hour, वह 1 घंटे से कूद रहा था। He had been jumping for 1 hour, राइट। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह, दूसरा सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह सोमवार से ऑफिस जा रहा था, राइट। वह सोमवार से ऑफिस जा रहा था, है ना। इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें टाइम का भी मेंशन है कि वो सोमवार से जा रहा है, एक फिक्स समय बता रहा है कि सोमवार से ऑफिस जा रहा है। तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग होगा, राइट। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, he had been going to office he had been going to office since Monday, right.
ही हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। सिंस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि एक फिक्स टाइम बता रहा है कि वो सोमवार से जा रहा है, राइट? तो ही हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह, तीसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वह 3 घंटा से गाना गा रही थी। वह 3 घंटा से गाना गा रही थी। क्या हो जाएगा? He had been singing a song for 3 hours. 3, right? He had been singing a song for 3 hours. इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। मुख्यमंत्री 1 घंटा से भाषण दे रहा था। मुख्यमंत्री 1 घंटा से भाषण दे रहा था, राइट? यहां पर टाइम का क्या है? 1 आवर, फिक्सिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री द चीफ मिनिस्टर had been delivering a speech for 1 hour. Right? The chief minister had been delivering a speech for 1 hour. मुख्यमंत्री 1 घंटा से भाषण दे रहा था। The chief minister had been delivering a speech for 1 hour. उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं, राइट? जैसे वह सुबह से पार्क में टहल रहा था, राइट? वह सुबह से पार्क में टहल रहा था। क्या हो जाएगा? He had been walking in the park since morning, right? He had been walking in the park since morning. उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। वैसे
हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहा था, राइट। हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहा था, हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे, राइट। तो क्या आ जाएगा, वी हैड बीन ट्राइंग, for years, right? We had been trying for a year, ठीक है। We had been trying for a year। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मुकेश दो घंटों से सो रहा था, राइट। मुकेश 2 घंटों से सो रहा था, क्या हो जाएगा, मुकेश हैज बीन स्लीपिंग for 2 hours, राइट। इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।